जैसे भील प्रदेश का इशू है, ये जाति के आधार पर या भाषा के आधार पर, क्षेत्र के आधार पर वहाँ पर कोई राज्य बनना है न बनना चाहिए। अगर जाति के आधार पर या भाषा के आधार राज्य बनना शुरू हो जाएंगे तो हिंदुस्तान में कई जातियाँ रहती, कई भाषाएँ बोली जाती हैं और इससे एक अलगाववाद पैदा होता है। हमने क्या सामाजिक समरसता की बात करनी होगी, हम सब मिल करके देश को ताकतवर बनाना चाहते हैं। उन्होंने कुछ भी लहराया होगा, का नक्शा कहाँ से, महाराष्ट्र से, गुजरात, राजस्थान और मध्य प्रदेश, ये आज का नक्शा नहीं, ये माओवाद का नक्शा है और अंग्रेजों के समय का नक्शा है। उस समय ये नक्शा बना था, उसी नक्शे को ले जा रहे हैं। उस समय फिलिस्तान कंट्री थी और राजकुमार रोत ने ट्वीट किया, उसमें भी कंट्री बोला था। राजकुमार जी प्रदेश बनाना चाहता, कंट्री बनाना चाहता, उनसे पूछो ना। भाषा का इशू है, हिंदी भाषा महाराष्ट्र में है मराठी बोलते हैं, गुजरात में गुजराती बोलते हैं, राजस्थान में जो मेवाड़ है पूरे में हिंदी भाषा बोली जा रही है क्या? कौन बोल रहा है? मध्य प्रदेश में उनकी अलग भाषा है। क्या ये लोग एक साथ आएंगे? क्या ये संभव है? क्या ये प्रदेश को तोड़ने की गतिविधियाँ नहीं? क्या ये देश को तोड़ने की गतिविधियाँ नहीं? क्या ये जो बोल रहे हैं ये सौ नहीं बोल रहे, ये मुख्यतः इनके पीछे दूसरी ताकतें काम कर रही है। माओवाद भी है, ईसाईयत भी है और मुस्लिम से समस्या भी है। ये तीनों चीज़ें मिल करके इसमें इनको आगे बढ़ा रहे हैं। ये किसी कीमत पर संभव नहीं है, नहीं हो सकता है राज्य बनने। सर उनका तर्क था जो वहाँ पर मानगढ़ धाम से दिया था कि हिंदू राष्ट्र जब बन सकता है तो आखिर में हिंदू राष्ट्र क्यों बनाने चाहिए? हिंदू राष्ट्र है, हिंदू राष्ट्र है। हिंदू कोई धर्म नहीं है, जीवन जीने की प्रवृत्ति है। प्राणी मात्र के प्रति दया, हिंसा में विश्वास नहीं करना, ये हिंदू जीवन पद्धति में आता है। बाकी पद्धति में क्या है देख रहे हो ना। अगर मेरे विचार को नहीं मानता है, वो काटने योग्य है, वो चलेगा क्या? वो हिंदू नीति के अनुसार वो संभव नहीं है। भारत की जो संस्कृति है, संस्कार है, यही है। और ये हिंदू राष्ट्र बनाने की आवश्यकता नहीं है। सर ये अलगाव पैदा करने की बात आप कर रहे हैं, तो 2 साल पीछे अपन पीछे चले जाए तो जो घटना हुई थी काकरी डूबने की, उस मामले में सरकार, आपकी सरकार आने के बाद भी अभी तक कोई मामला आगे बढ़ नहीं पाया। काकरी डूबने का इशू है, वो काकरी में भी भाषण दिए ना, हमने काकरी डूब कराया। जिन बच्चों का इशू था 1167, वो सीटें किसकी थी? और वो सीटें एसटी का आरक्षण पूरा मिल गया। और उसमें एसटी का भी आ सकता है, एससी का भी आ सकता है, सामान्य भी आ सकता है, पॉलिटिकल तो बनेगा, योग्यता का आएगा। अब इन्होंने क्या हाईजेक किया कि नहीं, ये सारी की सारी सीटें एसटी को संभव हो गए, नहीं हो सकती। ये बच्चों को नहीं समझ सकते और कोर्ट तक गए हैं, कोर्ट ने भी रीजन दिए हैं। और संविधान में व्यवस्था, संविधान की व्यवस्था को मैं तो मैं चैलेंज करता हूँ, मैं कोई बच्चों को नहीं समझता। इन्होंने हाईजेक करके सबको कह दिया कि यहाँ पर कोई नहीं आएगा, हमें ही यहाँ पर ये 1170 लेके रहेंगे। ये क्यों नहीं? उस समय सत्ता में थे ना। कांग्रेस की सरकार में अशोक गहलोत जी गोद में बैठ करके सत्ता में भागीदारी थे, उनसे क्यों नहीं ले सकते? करे सकते कुछ बोले क्या मुख्यमंत्री जी? और इतनी बड़ी कैजुअलिटी हुई, ये एक जो कांड हुआ था यहाँ, क्या ये जो 1170 बच्चे बैठे थे क्या? महाराष्ट्र के लोग यहाँ क्या कर रहे थे? झारखंड के लोग यहाँ कर रहे थे? मध्य प्रदेश के लोग क्या करते? उनके 1170 क्या लेना था? क्या करना चाहते थे? और जब आंदोलन इनके हाथ में था तो अंदर